आज आप सब लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए, थैंक यू वेरी मच। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, ख़ुसूसन वो ये मुख्य पॉइंट ये हैं कि पिछले कुछ दिनों से कश्मीर बेस्ड पॉलिटिशियंस, कश्मीर बेस्ड लीडर्स जम्मू के आसपास वो अपना एक दौरा कर रहे हैं और उस दौरान उन्होंने अपने जलसे में, अपने बयानात में कुछ ऐसी आधारहीन, बेसलेस, प्रोवोकेटिव, कम्युनल और निहायत ही डिवाइसिव स्टेटमेंट्स दी, जिसकी वजह से हमारी भाईचारे में, हमारे पूरे प्रदेश के भाईचारे में और ख़ुसूसन हमारे जम्मू के भाईचारे में एक बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी हुकूमत, जिसका एक डिक्लेयर्ड प्रिंसिपल वो ये है कि हम सबके साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चलने वाली हुकूमत इस वक्त चल रही है, और इन लोगों ने ये इल्ज़ाम अपनी बातचीत में, अपने जलसा में, अपनी व्यक्तित्व में लगाए कि हम रीजनल, अपनी कास्ट वाइज और इस तरह की बातों को लेकर हम अपनी पॉलिटिक्स जो आगे ले जा रहे हैं। इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए कि हमने सब जम्मू कश्मीर के साथ ये वादा किया कि जब 370-35 से हट जाएगा तो हम जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट्स के तमाम रास्ते खोल देंगे। लेकिन इन लोगों ने उस चीज़ को क्वेश्चन किया। उन्होंने ये कहा कि कौन सी क्या डेवलपमेंट यहाँ की है। मेरे दोस्तों, आप तमाम लोग डिफरेंट टाइम्स पे, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में रहते हैं। जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट 5 अगस्त 2019 के बाद खासकर और पिछले 2014 के बाद इन जनरल हमारे पूरे प्रदेश के डेवलपमेंट के दरवाजे खुले हुए। हमारे प्रदेश में, हमारा प्रदेश एक पूरे देश में एक ऐसा प्रदेश है जहां हमारे दोनों, जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों में एम्स बन रहे हैं, इम्स बन रहे हैं और कई प्रकार के प्रोफेशनल कॉलेजेस दोनों जगहों पे बन रहे हैं, ये जबकि पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये था कि हमारी हुकूमत ने ये वादा किया था कि 2019 के बाद जब उन्होंने 370 और 35 से ए को हटाया तो उन्होंने अपने वादे को पूरा करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ मौजूदा जो हुकूमत, जो यहाँ के लीडर्स, कश्मीर बेस्ड लीडर्स हैं, वो कलर ग्लासेस से हर बात को देखते हैं। उन्होंने ऐसे चश्मे पहने हुए हैं, ऐसे प्रिज्म के थ्रू बात को देखते हैं, लोगों को डिरेल कर रहे हैं, लोगों को मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं और पूरे हमारे प्रदेश में एक ऐसा प्रोवोकेटिव एटमॉस्फेयर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद उन्होंने जो इल्ज़ाम हम पर लगाए हैं कि रीजनल, हमने कास्ट बेस पे हमने लोगों को आपस में बांटा है, शायद उन लोगों, हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर साहब जिन्होंने बयान दिया, उनसे लेकर उनके आदरणीय पिताजी जो आजकल ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके मरहूम दादा साहब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, उन्होंने अपनी ऑटोक्रेटिक रूल को कायम रखने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक तरीकों का इस्तेमाल करके, इस तरीकों का हथकंडे अपनाकर अपनी हुकूमत को कायम रखा। शायद उनको वो सब बातें याद आ रही हैं और वो तमाम बातें हम पे मर रहे हैं कि हम उन सब तमाम बातों को इस्तेमाल करके अपनी पॉलिटिक्स को कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, पिछले दिनों में कश्मीर में राहुल भट्ट की हत्या हो गई और पूछा ये गया जी 2019 के बाद क्या मिलिटेंसी में क्या फ़र्क पड़ा है, इस तरीके की बात की गई। मेरे दोस्तों, क्या कश्मीर के लोग हम पे इस तनज से बात करने के लिए बने हुए हैं? क्या वो हमारे में से एक नहीं है?
अगर हमको राहुल भट्ट की डेथ की तकलीफ हुई है, अगर हमने उसको महसूस किया है, पूरे देश ने महसूस किया है, तो क्या कश्मीर को उसी तरह महसूस नहीं करना चाहिए? लेकिन वो तनस लगाते हैं, जी राहुल भट्ट की डेथ हो गई, क्या फर्क पड़ा है मिलिटेंसी में? दोस्तों, आपके माध्यम से मैं ये बात सिविल सोसाइटी ऑफ कश्मीर से कहना चाहता हूं कि तमाम सिविल सोसाइटी कश्मीर की जब तक आगे नहीं आएगी, हमारी हुकूमत तो मिलिटेंसी को कंट्रोल करेगी, लेकिन अगर सिविल सोसाइटी कश्मीर की आके साथ में खड़ा हो जाए, जो मिलिटेंसी 1 महीने में ख़त्म होनी है वो 5 दिन में ख़त्म हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि वहाँ के लोगों ने अगर 30 साल में भी ये नहीं समझा कि किस तरीके से तबाही बर्बादी हुई है और किस तरीके से हमारी हुकूमत ने हर प्रकार से रास्तों को खोला है कि किसी प्रकार की आपकी डिमांड है तो आप आइए, हम हमारे साथ डिस्कस करिए और हम आपको हर तरह की सुविधा देने के लिए तैयार हैं। आज आप इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं कश्मीर की सिविल सोसाइटी को न्योता देना चाहता हूं, खासकर वहां की बिजनेस कम्युनिटी से ये कहना चाहता हूं, आइए बात करिए, किस किस्म की आपको तकलीफ है, क्या परेशानी है, किस बात की ज़रूरत है, हम लीडरशिप से बात करके आपको उस चीज़ को हासिल करवाएंगे। लेकिन श्रीनगर से जिस तरीके के क्रोकोडाइल टीयर्स बहाए जाते हैं, आज की डेट में ये बात याद रखनी चाहिए कि कश्मीर के कई डिसग्रंटल्ड पॉलिटिशियंस जिनकी 370 और 35 से जब एब्रोगेट होने से उनके पांव के नीचे से जमीन निकल गई, आज वो हर वक्त यही सी कोशिश में है कि उनकी पोजीशन कैसे बहाल वापस हो। उनकी सोच में और आम जो कश्मीर के लोग हैं उनमें एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। जो नीचे सब लोग हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा मीडिया पर्सन से कि आप उन डिसग्रंटल्ड पॉलिटिशियंस को छोड़कर कश्मीर के हालात को जानने के लिए आप वहां के लोगों के पास अप्रोच करें, आप वहां के बिजनेसमैन के नुमाइंदों से बात करें, आप हाउस वोट के जो वहां पे लीडर्स हैं उनसे बात करें, आप शिकारे के जो लीडर्स हैं उनसे बात करें। आज ये कहा जा रहा है कि कश्मीर में पैसे की वर्षा हो रही है। मेरे दोस्तों के कई टेलीफोन आए कि शर्मा साहब यहां पे होटल का कमरा नहीं मिलता, स्टे होम्स बिल्कुल फुल हैं, और इस तरह की बात उन्होंने कही कि शायद ये 2002 करगिल वार से पहले जिस ढंग से हालात थे उसके बाद ये ऐसी पहली दफ़े पोजीशन। मेरे को ये सुनाइए कि ये जो लोग इस तरह की कि अब कास्ट बेस पे, रीजनल बेस पे, रिलीजन के बेस पे ये लोग ग्राउंड पे इस तरीके के हालात को क्यों नहीं पहचानते और अपना मुंह खोल कर क्यों नहीं कहते कि ये जो प्रेजेंट हुकूमत है वो जम्मू कश्मीर की इतनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की तरफ तवज्जो दी जा रही है कि लोग वहाँ पे इस वक्त ज़बरदस्त रश है, इस बात को नहीं पहचानते। आज हमारे आदरणीय मैं पेपर में पढ़ रहा था कि पूर्व चीफ मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं, देखिए जी टूरिस्ट तो आए हैं, वहाँ पे हाउस बोट सारे भरे हुए हैं, लेकिन 300 जो 2019 के बाद जो हालात थे उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। क्या इसमें कोई पैरेलल नहीं बनता? एक तरफ पूरा कश्मीर टूरिस्ट फल फूल रहा है और दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि इन दोनों का आपस में कोई पैरेलल नहीं है। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ऑन द बिहाफ ऑफ द लीडरशिप ऑफ द कंट्री, हमारे स्टेट की लीडरशिप के बिहाफ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि कश्मीर की सिविल सोसाइटी यहाँ पर आए, किसी किस्म की तकलीफ हो, हम यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे साथ बलबीर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर प्रदीप साहब बैठे हुए हैं, हम जिम्मेवारी से आपके सामने ये कह रहे हैं, आइए आपकी दुख तकलीफ को दिल्ली तक पहुँचवाएंगे।